हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फादर इन लॉ ऑब्सेशन की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तेयंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ लिसा के कमरे में आ जाता है बिकॉज तेयंग बार बार उसे कॉल कर रहा था बट वो बिल्कुल भी कॉल को पिक नहीं कर रहा था। उसे अपने डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा था। उसके साथ साथ आरएम एंड जिन की वजह से उसे लिसा के साथ कुछ बात भी करना है मैरिज के बारे में। एंड इसके साथ इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है बट वो कॉल ही नहीं पिक कर रहा है। एंड वो तुरंत जब उसके रूम में एंटर करता है एंड वो देख पाता है कि रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है, तो इस वजह से तैंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात की लगभग 10 बज चुका था, सब लोग सोया हुआ था। एंड उसके साथ साथ जो आरएम एंड जिन था वो दोनों बाहर गया हुआ था। एक साइड में रूम में जंगकुक था एंड वो लिसा के रूम में था। एंड वो बार बार उसकी लाइट को ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा था बट लाइट जो ऑन नहीं हो रहा था। इसे देखकर तैंग गुस्से से वहाँ पर ही खड़ा होकर ग्रॉल करने लगता है। तभी पीछे से डोर ओपन होता है एंड डोर ओपन होते ही कोई अंदर आता है, जिसे देखकर तैंग को लगता है कि वो लिसा था। इस वजह से वो माउथ को ओपन करने ही वाला था। तभी वहाँ पर कोई आके धीरे से तैंग के गले को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड सॉफ्टली उसकी नेक पर किस करने लगता है। एंड तभी वो खुद ही मौन करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हारी नेक बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है आज। तुम्हारी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लुक लाइक योर फादर। वाओ, अमेजिंग बेबी। ये सुनते ही तैंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन एंड शॉक की वजह से टाइटली उस हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर दूसरे साइड से वो खुद भी शॉक हो जाता है। एंड एक्चुअली ये जोंगकुक था। एंड जोंगकुक जब महसूस करता है कि उसके सामने जो हाथ आया है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है, इसे देखते ही वो घबरा जाता है एंड वो तुरंत ही अपने पास से तेयंग को दूर पुश करने के लिए ट्राई करता है। बट वो जितने दूर में पुश करने की ट्राई करता उससे पहले ही वो दोनों हाथ उसे और टाइटली अपने पास खींच लेता है एंड उसकी नेक पर ही खुद इनहेल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? मैं किसके रूम में आ गई? छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? एंड ये बोलकर वो तड़पने लगता है। तभी तेयंग उसे बेड पर पुश कर देता है एंड उसके ऊपर आते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो गया था। तभी वहाँ पर जंगकुक उससे छूटने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा जोर से बाइट करने के लिए ट्राई करता है बट जितने देर में बाइट करता उससे पहले ही वहाँ पर कोई अंदर आ जाता है। डार्कनेस था तो इस वजह से एक दूसरे को कोई भी नहीं देख रहा था। तभी तेयंग तुरंत जंगकुक को छोड़ देता है एंड थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है। तभी लिसा अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करता है एंड वो जब देखता है अपनी खुद की वुड बी हस्बैंड एंड अपनी फादर एक साइड पे खड़ा हुआ है एंड वो तुरंत लाइट को ऑन करता है एंड वो अपने सामने इन दोनों को देखकर शॉक था। तभी लिसा बोलता है, डैड आप यहाँ पर? तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, तुम कहाँ थे एंड तुम अपने फ़ोन को पिक नहीं क्यों कर रहे थे? मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था, मुझे तुम्हारे साथ बात करना था तुम दोनों की इंगेजमेंट के बारे में। और तुम दोनों कहाँ थे? मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ एंड इस रूम की लाइट को अब तक क्या हुआ था? मैं तो ट्राई किया था, ये ओपन नहीं हो रहा था। तब ये सुनकर लिसा स्माइल करते हुए बोलता है, डैड आई एम सो हैप्पी कि आप हम दोनों के लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हो। हम दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाला है जल्दी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच डैड। एंड ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। हक ब्रेक करते हुए लिसा बोलता है, एक्चुअली डैड मेरे रूम के जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं उसे दिखाने के लिए नीचे गया था मेन सर्वर में। क्या कुछ प्रॉब्लम है? एंड जंगकुक बेबी तुम यहाँ पर? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हें हक करने के लिए आई थी, गुड नाइट हक, बट यहाँ पर तो तुम्हारे डैड मिल गया है। तब ये सुनकर लिसा स्माइल करता है एंड वो दोनों की क्यूट बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्माइल कर रहा था। उसे हैप्पी हो रहा था, हैप्पीनेस फील हो रहा था।
कि आज उसके डैड एंड उसके लवर दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहा है एंड एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है। वैसे तो त्योंग ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बट वो जुंगकुक के साथ खड़ा हुआ है, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है एंड वो तुरंत उन दोनों के एक साथ हक कर लेता है, जिससे त्योंग एंड जुंगकुक की माउथ एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की सांस अपनी अपनी बॉडी में महसूस करने लगता है। तभी त्योंग को जब अपनी हार्डनेस फील होता है, तभी तुरंत वो लिसा को अपने आप से दूर पुश कर देता है एंड बोलता है जल्दी से रेडी हो जाना, तुम्हारी जल्दी से इंगेजमेंट होने वाला है एंड शायद ये परसों ही होगा एंड कल तुम्हारी जो योंगी अंकल है एंड जियोमिन अंकल है वो दोनों आएगा, तो तुम प्लीज़ रेडी हो जाना। तब ये सुनकर लिसा स्माइल करता है बिकॉज वो दोनों ही लिसा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो इस वजह से लिसा भी हैप्पीली उन दोनों को एक्सेप्ट करता है। और ये बोलते ही तुरंत त्योंग अपने रूम में आ जाता है एंड वो तुरंत ही अपने वॉशरूम में जाते हुए अपने प्रॉब्लम को कराते हुए फिक्स कर लेता है। अगले दिन ही वहाँ पर योंगी एंड जिमिन आ जाता है, जिसे देखते ही लिसा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उन दोनों को हक कर लेता है एंड वो दोनों भी फर्स्ट टाइम की तरह जब जुंगकुक को देखता है तब बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, जुंगकुक से प्यार से बात कर रहा था, बट योंगी बार बार जुंगकुक की तरफ घूरे जा रहा था, जिसे देखकर जिमिन को तो कुछ नहीं फील हो रहा था, बट त्योंग जब ये नोटिस करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा एंगरली योंगी की तरफ देखने लगता है एंड उसे बोलता है क्या हुआ है बिल्लू, तू ऐसे जुंगकुक की तरफ क्यों घूर रहा है। तब ये सुनते ही योंगी जो स्माइल करते हुए बोलता है क्यों, अपनी सन इन लॉ से तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे सन इन लॉ की तरफ देख रहा है। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा घिसघिसाने लगता है एंड योंगी बहुत ही ज़्यादा डार्कली एंड मिस्टीरियसली जो स्माइल करने लगा था एंड ऐसे ही वो फुल डे उन सब की स्माइल करते हुए ही बीत जाता है एंड अगले दिन ही उन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी था। तभी स्टेज में सब लोगों के सामने जिन उठ जाता है एंड सब लोगों को इंटेंशन करते हुए बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी प्यारी सी जो गुड़िया है लिसा, वो आज एंगेजमेंट करने वाला है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुंगकुक से एंड यहाँ पर है जुंगकुक एंड तभी लिसा एंड जुंगकुक आ जाता है एंड एक छोटा सा बेबी गर्ल जो उन दोनों की रिंग को पकड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। तब ये देख कर त्योंग बोलता है मेरे पास है लिसा के लिए रिंग, मैं मेरी डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लू डायमंड की रिंग लाया हूँ, उसे पसंद आएगा। तब ये सुनकर जो लिसा था वो स्माइल करता है। तभी जुंगकुक बोलता है हाँ मुझे पता है, बट मैं मेरी वुड बी वाइफ के लिए खुद एक रिंग बाय किया हूँ। आई नो मैं आपके जैसा इतने ज़्यादा रिच नहीं हूँ, बट फिर भी मैं मेरी समर्थ के अनुसार मैंने उसके लिए अच्छा से एक रिंग बाय किया है। तब ये सुनकर जिन बोलता है हाँ त्योंग, उसे खुद उसकी वुड बी हस्बैंड की लाया हुआ रिंग पहनना चाहिए। इसे सुनकर जो त्योंग था वो थोड़ा सा अजीब तरीके से उन दोनों की तरफ घूरने लगा था, बट उसे इस बार में थोड़ा सा अपने हार्ट में पेन होने लगता है। तभी वहाँ पर जो जुंगकुक था वो अपनी रिंग को लिसा के हाथ में डाल देता है एंड लिसा भी जुंगकुक की जो रिंग था वो उनके हाथ में डाल देता है। इससे वो दोनों ही हैप्पी हो जाता है, बट वो दोनों ने एक साथ किस नहीं किया था बिकॉज यहाँ पर त्योंग को एंड आर्यन को ये सब कुछ ओपनली पब्लिकली पसंद नहीं था, तो इस वजह से उन दोनों ने ये नहीं किया था। बट सब लोग वहाँ पर मौजूद स्माइल कर रहा था, अपनी हाथों से क्लैपिंग कर रहा था, बट बिल्कुल भी त्योंग को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उससे अंदर ही अंदर अपने ही डॉटर से जेलसी फील होने लगा था। वो क्या करेगा वो महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे इतना ज़्यादा जेलसी हो रहा था कि वो तुरंत स्टेज से नीचे जाने ही वाला था। तभी उसके पैर फिसल जाता है, वो गिरने ही वाला था, बट उसके पीछे ही खड़ा हुआ जुंगकुक उसे पकड़ लेता है एंड गलती से जो त्योंग के हाथ में रिंग था वो जुंगकुक के हाथ में आ जाता है। इसे देखकर सब लोग क्लैपिंग छोड़कर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजनली एंड डर के साथ उन दोनों की तरफ देखने लगा था। तभी वहाँ पर जिन एंड आर्यन आके उन दोनों को उठा लेता है बिकॉज जो उन दोनों की पोजीशन था वो थोड़ा सा वियर्ड था। वो दोनों एक दूसरे के नीचे था,
तियोंग जंगकुक के ऊपर था एंड उसकी प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही जो तियोंग की प्राइवेट पार्ट स्क्रैच हो रहा था। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से तियोंग की तरफ देखने लगा था एंड तियोंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली जंगकुक की फेस की तरफ देख रहा था। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। बट तभी जिन आके उन दोनों को उठा लेता है एंड जंगकुक भी उठ जाता है। बट ये सबसे वो जो सब लोग था वो लोग कुछ भी नहीं सोचता है एंड कुछ ही सेकंड के अंदर सारे मोमेंट ठीक होने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में लिसा जैसा इतना ज़्यादा अच्छा एक लड़की आया है, मैं उसके साथ हैप्पी रहना चाहती हूँ, सो गाइस एंजॉय। एंड ये बोलकर शैम्पेन की बोतल को ऑन करता है एंड सब लोग हैप्पीली वहाँ पर इंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर दो बॉयज़ आ जाता है जो लिसा की बेस्ट फ्रेंड्स था, यूनजून एंड सुबिन। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा था एंड तभी वहाँ पर जंगकुक आते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लिसा बोलता है, तुम भी ना, तुम उन दोनों को देखकर चीर क्यों जाते हो जंगकुक की बेबी। तब ये सुनकर तुरंत जंगकुक आके लिसा की वेस्ट को पकड़ लेता है टाइटली एंड उन दोनों के साथ बातें करने लगता है। एंड यहाँ पर कोई था जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जेलस हो रहा था, अपने हाथों को मुट्ठी करके रखा था। बट यहाँ पर दूसरा आदमी और भी था जो ये सब कुछ सीन देखकर अपने ही मन में स्माइल कर रहा था एंड ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वो था मिन योंगी जो ये सब कुछ महसूस करते हुए स्माइल करता है एंड जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जल्द ही अपने बेस्ट फ्रेंड की कमाल देखोगे, उसके ऑब्सेशन लेवल कितना ज़्यादा बुरा है वो तुम शायद कुछ दिनों के अंदर ही जान पाओगे। दूसरी तरफ जो जंगकुक था वो ये महसूस कर पा रहा था कि यूनजून एंड सुबिन मिलके उसे उकसा रहा था जिससे वो ड्रिंक करे। बट लिसा को बिल्कुल भी नहीं पसंद अब, तो इस वजह से वो ड्रिंक्स नहीं कर रहा था। बट तभी यूनजून बोलता है, क्या मेरी फ्रेंड की वजह से जंगकुक डर रहा है। तभी लिसा उसकी तरफ डार्कली देखता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, शट अप, मैं लिसा से डरती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे रिस्पेक्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर सुबिन बोलता है, तो ड्रिंक करो ना। एंड वहाँ पर यूनजून एंड जंगकुक मिलके जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेट कर रहा था। इस वजह से ये सब कुछ देखकर लिसा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। बट जल्दी ही जंगकुक ड्रंक हो जाता है एंड उसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसे देखकर लिसा जल्दी से जंगकुक को हक कर लेता है जिससे वो गिर ना जाए। तभी पार्टी में सब लोग खाना खाने के लिए चला जाता है दूसरे फ्लोर में एंड वहाँ पर सारे जगह खाली था। तभी जब तियोंग एंड आरएम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर लिसा ने जंगकुक को कैरी करते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। इसे देखकर तियोंग जोर से बोलता है, लिसा तुम क्या कर रहे हो एंड यहाँ पर क्या चल रहा है एंड ये जंगकुक कितना ज़्यादा लड़खड़ा क्यों रहा है। तभी आरएम भी गुस्से से बोलता है, क्या वो ड्रिंक किया है, हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा कोई भी ड्रिंक नहीं करता है कि वो चल नहीं सकता है, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ, हम कितने भी ज़्यादा गलत काम के साथ क्यों ना वर्क करें बिकॉज हमारी वर्क है, बट हम कभी भी इतना ज़्यादा ड्रंक नहीं होते हैं कि हम किसी के सामने खुद को संभाल नहीं पाए और अपने आप को वीक दिखाएं। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, बट ये सब कुछ जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं पता, तो इस वजह से शायद अंकल्स ने। तभी आरएम उसे रोक देता है एंड तियोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, उसे अंदर ले जाओ। तब ये सुनकर तियोंग बोलता है, क्या योंग मैं। तब ये सुनकर आरएम बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उसे अंदर लेकर जाओ, क्या तुम्हारी खुद की डॉटर उसे ले जाएगा। तब ये सुनकर जो लिसा था वो बोलता है, बट अंकल हम दोनों लिव इन में थे तो मैं उसे। तभी आरएम की डार्क निगाहों के वजह से लिसा चुप हो जाता है। बट तियोंग अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों के अंदर कुछ हुआ है। तब ये सुनकर लिसा शॉक हो जाता है अपने डैड की माउथ से ये सब कुछ सुनकर। तभी आरएम भी शॉक होकर तियोंग की तरफ देखने लगता है। बट पीछे से जिन इस मामले को हैंडल करते हुए बोलता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, जल्दी से उसे ऊपर लेकर जाओ एंड लिसा तुम मेरे सामने आओ एंड तुम दोनों की एंगेजमेंट हो ही गया है एंड जल्दी ही शादी कर लोगे, इतना ज़्यादा डिसप्रेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो तुरंत उसे वहाँ से ले जाता है जिसे देखकर टैंग कन्फ्यूजन में था। बट वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। बट टैंग की जो लेग्स था वो लड़खड़ाने लगता है एंड वो गिरने ही वाला था
कि तेयोंग उसे टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूँ तुम्हें। लोग जो भी बोले, आई डोंट केयर। एंड ये बोलते हुए गुस्से से उसे पकड़ते हुए रूम में ले आता है एंड धीरे से जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। तब तक जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था एंड नशा फुल उसके सर में चढ़ चुका था। तभी जब तेयोंग उसे दूर जाने की ट्राई करता है, तभी जंगकुक तेयोंग की कॉलर को पकड़ लेता है एंड जो ड्रंक हालत में वाइन करते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मेरे पास रहो न तित्ते, मेरे पास रहो। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है खुद की एंगेजमेंट के लिए। रहो ना माय तित्ते, मेरे पास रहो। एंड ये बोलकर वो उसे टाइटली अपने पास खींच लेता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ। एंड ये बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास खींच लेता है, जिससे एक सेकंड के लिए तेयोंग जंगकुक के ऊपर ही गिर जाता है एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली तेयोंग की नेक पर अपनी जो लिप्स है उसे मूव करने लगता है एंड टीथ से वहाँ पर बाइट करने लगता है, जिससे तेयोंग बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आह, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? क्या डॉग बन गए हो तुम? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, मुझे डॉग नहीं बनना, मुझे तुमसे प्यार चाहिए। मुझे तुमसे प्यार चाहिए, मुझे प्यार दो। तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, यू नो। एंड ये बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली खींच लेता है अपने पास, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बट तेयोंग उसे बहुत ही ज़्यादा नापसंद कर रहा था। इनसाइड वो पसंद कर रहा था बट वो इसे शो नहीं करना चाहता था, तो इस वजह से बार बार उसे पुश कर रहा था। बट वो जितना जंगकुक को पुश कर रहा था, जंगकुक उतना ही उसके पास आ रहा था। तभी भूल से जो जंगकुक था वो तेयोंग के ऊपर ही वॉमिट कर देता है, जिसे देखकर तेयोंग अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, छी, ये मुझे क्या करने पड़ रहा है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक सीईओ हूँ या इसके लिए अब एक केयरटेकर बनूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड वो तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए जो वहाँ पर जिन को कॉल करने लगता है, बट जिन कॉल को पिक नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो जिमिन को कॉल करता है, बट जिमिन भी कॉल नहीं पिक करता है। दूसरी तरफ से वो बार बार लिसा को भी कॉल कर रहा था, बट कोई भी कॉल को पिक नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक की ये हालत देख तेयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो खुद जंगकुक को ऐसे ही रूम पर रखते हुए वॉशरूम में चला आता है एंड खुद को क्लीन करने लगता है। जब वो खुद की जो शर्ट है वो उतारता है एंड अपने नेक पर देखता है, तब वो खुद ही शॉक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग सा लाभ बाइट था, यानी बाइट मार्क था। इसे देखकर तेयोंग शॉक हो जाता है, बट ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक राहत महसूस हो रहा था। उसे वो बाइट मार्क देखकर सुकून के साथ साथ प्यार भी महसूस हो रहा था। उसके दिल में गार्डन गार्डन फील हो रहा था, दिल धड़कने लगा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, जिसे देखते ही तेयोंग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। 5 मिनट खुद के साथ ही बहुत ही ज़्यादा वर्क करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकाल आता है, जबकि उसकी जो क्लोथ था वो डर्टी हो चुका था। तो इस वजह से तेयोंग एक टावल को लपेटते हुए वहाँ से बाहर निकाल आता है एंड वो खुद छोटे एक टावल से जंगकुक को क्लीन करा देता है। तभी जंगकुक धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है एंड वो जब हैंडसम तेयोंग को अपने सामने ऐसे टावल में देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर गर्मी फील करने लगता है एंड वो तुरंत बोलता है, डैडी, अब बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो, फकिंग हॉट। क्या मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ? क्या मैं कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, डोंट टॉक, बहुत ही ज़्यादा गंदे टॉक कर रहे हो, ऐसा मत करो। एंड ये बोलकर वो उसे दूर पुश कर देता है एंड उसकी फुल बॉडी को क्लीन करते हुए फिर उसे सुला देता है जहाँ पर भी वॉमिट लगा हुआ था। एंड वो जब बाहर जाने ही वाला था, तभी पीछे से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलता है, मुझे छोड़कर मत जाओ डैडी, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मुझे फिर से वही चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आ रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे
अपनी तरफ खींच लो, मुझे हग करो। एंड ये बोलकर वो हकलाने लगता है, जिसे देखकर त्योंग और खुद को नहीं रोक पाता है। एंड वो जल्दी से जंगकुक के पास आते हुए बोलता है, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या सा ट्रॉमा। एंड ये बोलकर वो तुरंत उसे हक करने की ट्राई करता है, बट उससे पहले ही जंगकुक उसे टाइटली हक कर लेता है, उसकी नेक्स पर अपनी फेस को छुपाते हुए वहाँ पर लिटिल लिटिल सक एंड लीक करने लगता है, जिससे त्योंग को महसूस तो हो रहा था, बट वो जंगकुक को नहीं छोड़ रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, गर्मी और महसूस होने लगा था। तभी अचानक से वहाँ पर फिर से जंगकुक बाइट कर देता है। इस बार त्योंग इस बाइट को अपनी दांत को पीसते हुए सह लेता है। एंड वो तुरंत अपने सामने देखते हुए बोलता है, ये बॉय क्या कर रहा है, इसकी सर आज सर घूम गया है मुझे लग रहा है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से जंगकुक को अपने आप से दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट वो एट द लास्ट नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर वो खुद ही कॉन्फ्यूजन में था। एंड एक ही झटके में वो उसे हटा देता है। तभी जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक की आइज़ बहुत ही ज़्यादा टेरी था, उसके लिप्स काँप रहा था, उसकी बॉडी शिवर कर रहा था, जिसे ही देखते ही त्योंग की जो अंदर की फीलिंग्स है वो अजीब तरीक़ों से बढ़ने लगा था। उसे अपनी उसे अपने अंदर नीडी फील हो रहा था। उसके हार्ट मेंबर बहुत ही ज़्यादा टाइटली टाइटन अप हो रहा था, जिसे देखकर त्योंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में था। एंड वो बार बार जंगकुक को अपने आप से दूर करने की ट्राई कर रहा था, बट इनसाइड उसकी डिज़ायर, उसकी जो फीलिंग्स है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड तुरंत ही त्योंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथों को एक साथ अपने एक हाथ को देकर ऊपर पिन करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें अपने आप से दूर पुश करने की ट्राई कर रही हूँ। एंड वो तुरंत ये बोलकर उसके लिप्स की तरफ देखता है। तभी जंगकुक बोलता है, बट डैडी, आई वॉन्ट यू। एंड तुम मुझे क्यों अपने आप से दूर करना चाहते हो? मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार पाना चाहती हूँ, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो उससे सिलेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली छूने लगता है, जिसे देख कर त्योंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड वो खुद भी जो जंगकुक को रफली किस करने लगता है, उसकी लिप्स को ऐसे बाइट कर रहा था जैसे ये त्योंग की फेवरेट मील हो। एंड उसकी फुल बॉडी को अपने हाथों से छू रहा था, एंड टाइटली उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसे ग्रैब कर लेता है। एंड तुरंत ही उसकी शर्ट को फाड़ते हुए नीचे फेंक देता है, जिससे जंगकुक लिटिल मौन करता है, आह, ये क्या कर रहे हो, धीरे करो। एंड ये बोलकर वो मौन करने लगता है। तभी त्योंग बोलता है, नहीं कर सकती, सॉरी बेबी डॉल, मैंने तुम्हें रोकने की ट्राई किया था, बट अब मैं खुद की डिज़ायर को नहीं कंट्रोल कर सकती, सॉरी। एंड ये बोलकर वो उसके ऊपर आ जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बेस्ट रोमांटिक पार्ट मैं कल डालूंगी। एंड मुझे लगता है कि ये दोनों स्टोरी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आई मीन 2 पार्ट ज़्यादा होगा मे बी। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सो बाय बाय आज के लिए।